अब आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं कि शौचालय नहीं होने पर नामांकन निरस्त करने के मामले में टिहरी की सुमन कोटियाल को हाईकोर्ट में बड़ी राहत मिल गई है। नैनीताल हाईकोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए सुमन कोटियाल का नामांकन कराने के आदेश दिए हैं। कहा है कि प्रधान पद का चुनाव लड़ रही सुमन को चुनाव निशान दें और बैलेट पेपर से भी दर्ज करें। निर्वाचन अधिकारी द्वारा सुमन कोटियाल का नामांकन सिर्फ इसलिए निरस्त कर दिया था कि उनके यहाँ शौचालय नहीं है। पंचायत चुनाव में ड्यूटी सरकारी कर्मचारियों को आफत लगने वाली है। जी हां, खास तौर पर सरकारी टीचर्स को, जिनके सामने बोर्ड एग्जाम में बेहतर रिजल्ट से लेकर सिलेबस पूरा कराने का भी प्रेशर रहता है। रिपोर्ट देखिए। इलेक्शन को संपन्न करवाने में सरकारी कर्मचारियों का महत्वपूर्ण रोल होता है। इस बार भी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है तो प्रदेश के 95,909 कर्मचारी ड्यूटी में तैनात रहेंगे। शिक्षा विभाग के टीचर्स को इलेक्शन में ड्यूटी देने में ऐतराज है। उनका कहना है कि कई बार कहा जा चुका है कि टीचर्स की ड्यूटी इलेक्शन में ना लगाई जाए। शिक्षा मंत्री के सामने भी बात रखी गई, लेकिन उसके बावजूद 1000 से ज्यादा स्कूलों से टीचर्स की ड्यूटी लगाई गई है, जिसका असर बच्चों की पढ़ाई पर पड़ता है। वहीं शिक्षा विभाग का कहना है कि चुनाव राष्ट्रीय पर्व है और इसमें ड्यूटी सभी को करनी पड़ती है और पढ़ाई के लिए एक्स्ट्रा क्लास ली जा सकती है। निश्चित रूप से जो है संगठन के द्वारा कई बार जो है विभाग को जो है इस संबंध में पत्र दिया गया है कि शिक्षकों की ड्यूटियां जो है लंबे समय तक निर्वाचन में न लगाई जाए। वर्तमान में भी जो पंचायत चुनाव हो रहे हैं इनमें जो है सबसे ज्यादा अगर ड्यूटियां लगी है तो शिक्षा विभाग के शिक्षकों की ही लगी है। तो हमारा ये कड़ा विरोध हमेशा दर्ज किया जाता है कि शिक्षकों की ड्यूटियां लंबे समय तक जो है निर्वाचन में लगाई जाए, इससे शिक्षण कार्य प्रभावित होता है। चुनाव तो एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है ना, तो चुनाव में तो ड्यूटी लगेगी ही लगती है। चुनाव को छोड़ के हमने कहा था कि अन्य काम ड्यूटी न लगाई जाए, तो प्रयास करिए। चुनाव तो राष्ट्रीय कार्यक्रम है, चुनाव है, जनगणना है, राष्ट्रीय प्रोग्राम में तो साथ देना ही पड़ेगा ना। पढ़ाई प्रभावित अगर मेरी भी ड्यूटी लगेगी तो मुझे भी जाना होगा। अब देखिए, कोर्स को पूर्ण करने की बात होती है तो टीचर्स जिनका कोर्स पूरा नहीं होता वो एक्स्ट्रा टाइम पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं है। मैंने कई स्कूलों में देखा हुआ है जिनका कोर्स पूरा नहीं हो रहा, कैसा हम तो आज पढ़ा रहे हैं। अब चुनाव तो बिना सरकारी कर्मचारी की सहायता के कराना संभव नहीं है, लेकिन गर्मी की छुट्टियों के बाद इसी महीने स्कूल खोले ही थे कि अब टीचर पंचायत चुनाव में व्यस्त हो जाएंगे और बच्चे खेलने में मस्त होंगे, तो रिजल्ट पर भी असर तो दिखेगा ही। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों में हुए गीता पाठ ने राज्य की सियासत को गरमा दिया है। एक तरफ सरकार है जो कि इन बच्चों को उनके विकास के लिए जरूरी बता रही है गीता का पाठ, तो ये विपक्ष है जो लगातार सिर्फ एक धर्म का आरोप सरकार के ऊपर लगा रहा है कि एक धर्म पर आधारित ये पहल सरकार की है जो सिर्फ और सिर्फ वोटों की राजनीति है। देखिए इस पर ये रिपोर्ट। उत्तराखंड में मंगलवार से सरकारी स्कूलों में गीता के अंश प्रार्थना सभा में समझाने के मामले ने अब एक राजनीतिक मोड़ ले लिया है। विपक्ष को लगता है कि सरकार सिर्फ एक धर्म संप्रदाय पर फोकस कर रही है और वोटों की राजनीति के लिए ये फैसला लिया गया है, जबकि खुद मुख्यमंत्री ने कहा है कि भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण का अर्जुन को दिया गया ज्ञान हमारे बच्चों में अच्छे संस्कार पैदा करेगा। इससे बच्चे न्यायशील बनेंगे और जीवन में आगे बढ़ेंगे। कलिकाल में भागवत एक ऐसा शास्त्र है, ऐसा ग्रंथ है जिसको पढ़ने से कलिकाल के हमारे प्रभाव है, नियम में रहता है, शरीर में रहता है, उसका आत्मबल होता है और हर प्रकार से वो न्यायपूर्ण होकर अपने कामों के प्रति समभाव से काम करता है। इसमें भागवत पढ़ने से हमारे बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार आएंगे। हमारे पूर्वजों के द्वारा जो निर्मित हमारे लिए जो काम है उन कामों को आगे बढ़ाएंगे, अपने हर क्षेत्र में जिस क्षेत्र में भी जाएंगे। देखिए, किसी भी अच्छी चीज़ का विरोध नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं चिंता दूसरी चीज़ की है। शिक्षा के उन्नयन के लिए सरकार कुछ कर ही नहीं रही है।
आप देखिए करीब 1448 स्कूलों को बंद करने की तैयारी चल रही है और दूसरी तरफ श्रीमद् भागवत की बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि जो भी धर्म इस देश में माने जाते हैं, पूजे जाते हैं, उन सभी धर्मों की अच्छी बातों को शिक्षा में सम्मिलित किया जाना चाहिए। लेकिन एक धर्म विशेष का नाम लेकर फिर वोटों की राजनीति करते हुए बीजेपी दिखाई दे रही है। अगर वो ये कहते कि धार्मिक पुस्तकों में अच्छी बातों को हम सम्मिलित करें तो मुझे ज़्यादा खुशी होती है। मंगलवार से शुरू हुई गीता पाठ की ये पहल पूरे राज्य में चल रही है और जल्द ही गीता को सिलेबस में शामिल करने की भी तैयारी है। ऐसे में बच्चों के लिए काम करने वाली संस्थाएं भी मानती हैं कि ऐसे फैसलों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। देखिए, गीता का पाठ कोई धर्म का ग्रंथ नहीं है। गीता का पाठ जीवन कौशल सिखाने का एक बहुत बड़ा टूल है हमारे हाथ में। विदेशों में, देशों में आज गीता का सहारा ले रहे हैं, अपने बच्चों को एंजाइटी से जूझ रहे हैं, नशे से जूझ रहे हैं। श्रीमद् भागवत गीता के श्लोक स्कूली बच्चों के प्रार्थना में शुरू किए गए हैं। अब सरकार भले ही इसे बच्चों के विकास के लिए जरूरी मान रही है, लेकिन विपक्ष को इसमें चुनावी रंग नजर आ रहा है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए भारती सकलानी की रिपोर्ट।